बैटल थ्रू द हैव्स के इस लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये है एपिसोड नंबर 189। तो चलो यार ज्यादा बकवास ना करते हुए सोशम से एपिसोड के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने इसके पिछले एपिसोड में देखा होगा कि जो जियावन और बाकी सभी लोग होते हैं वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे कि डेमोनिक फिल्म डिसेंड होने वाली थी, और वहां पे पहुंचते के साथ ही जन का सामना हो जाता है यान के लोगों से। तभी वो जो याकन का यंग लौंडा यान होते हैं वो मास्टर या की बेइज्जती करने लगता है। ये देख के जन को आ गया था गुस्सा। इसने एक रैप्टर्स की घंटी पे दे मारा था। वेल अब इसका की स्टोरी जानते हैं इस एपिसोड के अंदर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यान को, जिसकी आंखें अभी रैप्टा खाने की वजह से खून की तरह लाल हो चुकी थी। याटियान की ये खून से लाल आके जाती है जन के स्पिरिचुअल अवतार के ऊपर, और वो अपनी खतरनाक आवाज में कहता है कि तेरी मुझे टच करने की हिम्मत कैसी हुई। और ये आउटियान के ये कहती है कि मिट्टी जैसे फ्लेम उसकी बॉडी से इरप्ट होती है। तभी ये जो फ्लेम होती है ये दहाड़ते हुए एक टर्टल के फॉर्म ले लेती है, और ये जो भारी भरकम सा टर्टल होता है इसकी बॉडी के ऊपर पहने अपने स्केल्स मौजूद थे, और वही उसके जो दांत होते हैं वो किसी ब्लेड की तरह एकदम शार्प होते हैं। और याटियान की खोपड़ी के ऊपर अपीयर होते हुए देख इस बड़े से फ्लेम टर्टल को देख के जियान का जो स्पिरिचुअल अवतार होता है उसके चेहरे के हाव भाव भी काफी हैरानी से भर जाते हैं, क्योंकि भाई ये जो फ्लेम याटियान की बॉडी से बाहर आई थी ये भी हेवली फ्लेम ही है। लगता है हेवली फ्लेम के मामले में याकलन भी पीछे नहीं है। जियाविन कहते हैं टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम, जो कि हेवली फ्लेम रैंक में 13th रैंक पे आती है। और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये हेवली फिल्म तेज से यूजलेस इंसान के हाथों लग गई। यार इस फ्लेम टर्टल के अपीयर होते ही याटियान का जो चेहरा होता है वो और भी फेरोसियस हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है अमर कमीने। और याटियान के ये कहती है वो जो बड़ा सा फ्लेम टर्टल होता है अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, और उस कछुए की वो बड़ी सी पंच जिसके अंदर हेवल फ्लेम भरी होती है वो जन के खोपड़ी को टारगेट करती है। और इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जन के इस पिछले अवतार के चेहरे पे भी एक कोल्ड समय लाती है और कहता है वही छोटी मोटी ट्रिक्स। और ये कहती है जन अपने हाथ को वेव करता है, और उसके ऐसे करते 1000 फुट बड़ा फायर ड्रैगन आसमान में अपीयर हो गया था। अभी ये जो फ्लेम ड्रैगन होता है ये एक बार अपनी पूंछ को फटकारता है। इसके बाद ये सीधा जाके उस फ्लेम टर्टल से टकरा गया था, और फ्लेम ड्रैगन से टकराने के बाद उस कछुए की जो आंखें होती है वो काफी डीम हो जाती है, और तुरंत ही उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज भी बाहर आती है। एट द सेम टाइम कछुए की बन जाती है फुटबॉल, और पीछे जाके यौटियान की बॉडी से टकरा जाता है। और जब ये फ्लेम स्पिरिट इस तरह से हार जाती है तो यौटियान के चेहरे के रंग चले जाते हैं। एट द सेम टाइम जो यौटियान होता है वो खून फेंकने लगता है, क्योंकि जो टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम है वो 13th रैंक पे आती है, और वह जियान की वो हेवल फ्लेम जो कई फ्लेम्स का मर्जर है वो हेवल फ्लेम रैंकिंग में टॉप 6 की हेवल फ्लेम से कंपेरेबल है। और ऊपर से जियान की जो स्पिरिचुअलिस्ट ग्रेंथ है वो याटियान से कई गुना आगे जा चुकी है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर जियान जियाओटियान की ठुकाई नहीं कर पाता तो फिर से ऐसे जियान को कल्टीवेशन छोड़ देनी चाहिए। यार ये जो जियान और याटियान के बीच की बैटल होती है कुछ ही सेकंडों के अंदर निपट गई थी, और जब तक याओ भूम गई अपने शौक से बाहर आ पाता उससे पहले ही जियो ने याटियान मार मार के भूत बना दिया था। और इसी वजह से या बूम गई चिल्लाते हुए कहते हैं ये कमीने लौंडे, और ये कहते हैं वो किसी भूत की तरह जियान के स्पिरिचुअल अवतार के सामने अपीयर हो गया था। और जियान के स्पिरिचुअल अवतार के सामने अपीयर होते ही ये जो याओ बंगई होता है ये जियान की तरफ अपने एक हाथ को दे मारता है, और याओ बंगई का ये जो बड़ा सा हाथ होता है ये आसपास के स्पेस को भी तोड़फोड़ देता है। और अभी जो अपना जियान होता है उसे जियाओ बूम गई से हेड ऑन फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, और इसी वजह से जैसे या बूम गई सामने अपीयर होता है तो जियान को जो स्पिरिचुअल अवतार होता है वो सेट हो जाता है, और वो जो सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो वेव्स में ट्रांसफॉर्म होकर बॉडी के अंदर वापस आ जाती है। और अपने इस अटैक को फेल होते हुए देख यऊबई अपने सर को उठा के जन को देखता है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी के अंदर से खतरनाक लेवल की क्लिंग इंटेंट रिलीज होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि जियान क्या तू मारना चाहता है। ये कहती है वो तुरंत ही वापस से जियान के सामने अपीयर हो गया था, और तुरंत ही अपना एक पंच जियान की तरफ देह मारता है। और जिया जो कि अभी जियान के साइड में खड़ी हुई थी
याओंगाई को इस तरह से अटैक करते हुए देख उसकी आंखें काफी खतरनाक हो जाती है और वो तरहती जन के सामने आके याओब के पंच को रोक लेती है और कहती है कि ओल्ड गोस्ट, तू कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है और क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू यहाँ पे अपनी मनमर्जी कर सकता है। ये कहती है जिया अपने हाथ को क्लेंच कर देती है और जैसे ही जिया अपने हाथ को क्लेंच करती है तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ी गोल्डन ड्रैगन शैडो अपीयर होती है और ये जो बड़े से गोल्डन ड्रैगन शैडो होती है तुरंत ही जिया के हाथ में अब्सॉर्ब हो जाती है और तभी जो जिया होती है वो अपने स्टेफाइंग पंच को याबई में दे मारती है और जब 2 4 स्टार 2 लेवल के एक्सपर्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो ये जो क्लैश होता है ये सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है और जिस जगह पे इन दोनों के अटैक टकराए थे वहां का जो स्पेस होता है उसके तुरंत ही पर कच्चे उड़ जाते हैं। वो जगह एकदम कोलैप्स हो चुकी थी और इस वजह से जो आसपास का 4 मीटर का एरिया होता है वो तुरंत एकदम डार्क ब्लैक हो जाता है और तभी एक पावरफुल सी फोर्स जियाब की बॉडी में एंटर करती है और तुरंत ही इसके फुटबॉल बन जाती है। ये उड़ता हुआ पीछे जाता है और खाली स्पेस में कई कदमों तक घसीटे जाने के बाद ही जैसे करके अपने को स्टेबलाइज कर पाया था। तुरंत ही बुढ़े की आंखें जाती है जिया के ऊपर और अभी इसका चेहरा काफी गंदा हो चुका था तो वो कहता है एंशिएंट बहुत ग्रैग है। खैर तभी जो अपनी जिया होती है वो अपने दोनों हाथों को झाड़ते हुए कहती है कि बुढ़े तो अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहा है और जिया के इन शब्दों को सुनकर याबंगाई गुस्से से भर जाता है और एक बार फिर से गुस्से चिल्लाने ही वाला होता है। तभी याली जो कि पीछे खड़ी हुई थी वो अपने सर को हिलाते हुए बुढ़े को पीछे खींच लेती है और अभी जो यूनर होती है वो भी मुस्कुराते भी आगे आ चुकी थी। यून मुस्कुराते हुए कहती है कि एलर वगई, ये तो सिर्फ यंगर जसन के मेंबर्स के बीच एक छोटी सी क्लैश है और आपके स्टेटस को देखते हुए तो आपको इस सब के बीच में तो इंटरवीन भी नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि हम सभी को अपने कदम पीछे लेने की जरूरत है क्योंकि एट द एंड हम सभी लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए तो नहीं आए हैं, तो फिर फालतू में यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने से क्या ही होगा। और जब यूनर जैन के लिए बोलती है तो याबंगई की बॉय सिकुड़ जाती है, अपने कोल्ड आवाज में कहता है कि क्या गोखलान लॉन्डे की हेल्प करना चाहता है। ये सुन के यूनर के पीछे जो एल्डर खड़े हुए होते हैं उनकी बॉय भी थोड़ी सिकुड़ जाती है। वो कहते हैं कि याव बंगई मेरे क्लैन, लेकिन सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्स के बारे में बात कर रही है, इसी वजह से तू फालतू में यहाँ पे बकवास ना कर। और जब यह गंगाई देखता है कि अभी कौन बोल रहा है तो ये देख के वो अपने हाथों को फटकारते हुए किसी भी बिल्ली की तरह अपने गुस्से को सप्रेस ही कर सकता था। और ये काफी नॉर्मल बात है कि एल्डर गनाई को पहले से ही जानता है क्योंकि उससे कई गुना स्ट्रांग है और अगर एल्डर गन एनाइजा के साथ मिलकर जंग की हेल्प करते हैं और फिर याकन के इस छोटे से ग्रुप का मार मार के भूत बना दिया जाएगा और इसी रीजन की वजह से या बंगई के पास अपने गुस्से को सप्रेस करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। लेकिन तभी या भूम गई मास्टर यालो और जको देखते हुए कहता है कि तुम दोनों को इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए और भले ही मेरा या क्लैन काफी लो प्रोफाइल रखता हो, लेकिन अगर तुम अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा जो अंजाम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। और इस बुढ़े को भौंकते हुए देखन कोई भी रिप्लाई नहीं करता, लेकिन ये सेम चीज मास्टर याव के ऊपर लागू नहीं होती। अगर उनका बस चलता तो वो फिर अभी तक या बंगई के हजारों टुकड़े कर चुके होते। मास्टर याव कहते हैं कि याबंगई तेरी याकुलन के अंदर इतनी अथॉरिटी है, ये सच में क्लैन के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और तुम बिल कुल भी चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में याकुलन जरूर आऊंगा और भले ही मुझे अभी या क्लैन से कोई लगाव ना रहा हो, लेकिन तब भी मैं चाहता हूं कि क्लैन टैबलेट के ऊपर मेरे माता पिता का नाम भी उगेरा जाए। और मास्टर या इन शब्दों को सुन के याओ बंगई के चेहरे पे चिढ़ाने वाली स्माइल आती है। वो कहता है कि क्लन टैबलेट के ऊपर ऐसे ही किसी का भी नाम नहीं लिखा जाता और तुम्हारे माता पिता की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास भी वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम्हारा उसके ऊपर नाम लिखा जाए और इसी वजह से तुम्हें दिन में सपने देखना छोड़ देना चाहिए। और बुढ़े या बूम गई के इन शब्दों को सुन के जंग के चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो तुरंत ही काफी डार्क और कोल्ड हो जाते हैं। तभी जियान अपनी किलिंग इंडन से भरी आवाज में कहता है कि कमीने बुढ़े, क्या तुझे ऐसा लगता है कि आज मैं तुझे झपका नहीं सकता? और भाई, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जियावन मास्टर यवलो को अपने फादर के पोजीशन पे रखता है और इसी वजह से अगर कोई मास्टर यवलो को ह्यूमिलेट करे तो जियान इस चीज को बिल्कुल भी नहीं सह सकता
और जियान की बॉडी से निकल रहे स्टेफाइंग न्यूरी के लिए इंटेंट को सेंस करके साइड में जो जिया खड़ी होती है उसकी आंखें भी चमकने लगती है और तुरंत ही उसकी आंखें भी सामने खड़े हुए याओ बंगई के ऊपर जाती है। और अगर यह बंगई अभी और भी बकवास करता है तो जिया तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देगी। और जब जन बुढ़े बुंगई को कमीना बोलता है तो उसका जो चेहरा होता है वो ग्रीन पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये बुढ़ा कुछ भी भग पाता है तभी उसे जिया की फ्यूरियस और खतरनाक आगे सेंस होती है। और अभी बिना रियलाइजेशन के जो तीनों यान के मेंबर होते हैं ये काफी डिसएडवांटेज में आ चुके थे। और भले ही यागंगाई को ऐसा लगता था कि वो अपनी स्ट्रेंथ की मदद से जिया को रोक सकता है, लेकिन जियान के लिए अपनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के साथ याओली और यायन को टपकाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये दोनों ही याग का फ्यूचर है और इसी वजह से अगर इन दोनों का कुछ हो जाता है तो फिर क्लैन याओब को कभी भी माफ नहीं करेगा। और अपने आप को इतनी गहरी दोई पड़ते हुए देख के याओ बंगई के मुंह तक जो गालियां आ चुकी थी वो तुरंत ही ना वापस से निकल जाता है, जिसके बाद उसे खतरनाक आके जियान और मास्टर या के ऊपर जाती है। लेकिन वो तुरंत ही अपने एक हाथ को फट काटता है, जिसके बाद वो याली और याओया को लेके वहां से चला जाता है। और याकुर की टोली को ऐसे कुत्तों की तरह दुम दबा के भागते हुए देख सभी लोग एक चैन की सांस लेते हैं। एट द सेम टाइम इन सभी के शौक से बनी रह जाती है जमीन के ऊपर। और इनमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज याकलन इतनी भारी बेइज्जती का सामना करेगा। और अभी जो अपने मास्टर यावला होते हैं वो काफी काम हो चुके थे, यानी कि अपने पुराने अवतार में आ चुके थे। इसी वजह से वो यानी के कंधों को थपथपाने लगते हैं। और जैसे ही याव कुछ कहने वाले होते हैं तो समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इस वजह से वो एंड में जाके कुछ भी नहीं कह पाते। अभी बस उनके चेहरे पे खुशी से भरे एक्सप्रेशंस मौजूद होते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले की बात है जब मास्टर या जियान एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट किया करते थे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अभी जियान मास्टर यवलों को प्रोटेक्ट कर रहा है और इस चीज के बारे में सोच के जो अपने मास्टर या होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड फील करते हैं। और टीचर यवलों के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेस को देख के जो जियान होता है वो कहता है कि टीचर, जब हम प्योर डेमोनिक लोडस फिल्म को हासिल कर लेंगे तो मैं आपके साथ याकन चलूंगा। और अभी जियान को ये डर होता है कि कहीं यालो अकेले याकला ना चले जाएं। यान के इन शब्दों को सुन के जो टीचर या लोग होते हैं वो अपने सर को हाँ में ला देते हैं और तुरंत ही उनके चेहरे पे एक प्यार से स्माइल आ जाती है। यार जैसे याओ बंग ग्रुप यहां से दुम दबा के भागते हैं तो ये जो पूरा तमाशा होता है ये भी खत्म हो जाता है। लेकिन आज जेनी ग्रुप ने जिस लेवल की स्ट्रेंथ को यहाँ पे दिखाया है उसने कई लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट कर लिया है और सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचती है अपने जिया, क्योंकि जब एंशंट वो ड्रैगन ड्राइवर अपने पीक पे थी तो फिर उसे गोकुलन या फिर हुकुलैन जैसे सुपरफेक्शन से भी बिल्कुल भी कम नहीं माना जाता था। एंड इस मैटर के रियॉल्व हो जाने के बाद वापस सभी के आगे आसमान के उस टूटे फूटे स्पेस के ऊपर जाती है। और अभी इस टूटे हुए स्पेस के अंदर से वो क्रीम व्हाइट लाइट किसी लिक्विड की तरह बाहर आ रही होती है। और ये जो क्रीम व्हाइट लाइट होती है नीचे की जमीन को लगातार क्रीमी लावा में बदलती जा रही थी। और अभी नीचे की जो लावा होती है उसमें कई बबल्स भी क्रिएट हो रहे होते हैं जो कि ऊपर आते ही फूट जाया करते थे। और यहाँ पे मौजूद सभी लोगों का इंतजार तकरीबन 3 घंटे तक और चलता रहता है। और अभी के टाइम पे वो जो टूटा हुआ स्पेस होता है वो 10 फीट से 100 फीट का हो चुका था। और उस ब्रोकन स्पेस के अंदर से कहीं मिस्टीरियस आवाज भी बाहर आती रहती है। यार ये जो टूटा हुआ स्पेस होता है ये ऐसे लगातार बढ़ता रहता है और जब ये ब्रोकन स्पेस फैलते हुए 1000 फुट तक पहुंच जाता है तब ये धीरे से रुक जाता है। एट द सेम टाइम एक क्रीम कलर का लाइट सर्कल उस टूटे हुए स्पेस के अंदर फॉर्म होने लगता है। और जैसे ही ये लाइट सर्कल फॉर्म होता है तो यहाँ पे आंखें बंद करके बैठे हुए लोग जो वेट कर रहे थे वो तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेते हैं और सभी को सेंस होता है कि पलक झपकते यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कई गुना बढ़ चुका है। और इस टाइम पे जो यूनरो होती है उसने भी अपनी आंखें खोल लेती है। वो यन को देखते हुए कहती है कि अभी हमारे भी मूव करने का टाइम आ चुका है। और यूनर के इन शब्दों को सुन के ऐसा लगता है जैसे कि उसके शब्दों में डिमोनिक पावर है। खैर जैसे यूनर के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तभी आसपास के स्पेस में से कई विनरेसिंग साउंड सुनाई देते हैं। और अभी जितने भी लोग
यहाँ के स्पेस में मौजूद होते हैं वो तुरंत ही अपने पावर फ्लो को रिलीज करते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग लाइटनिंग स्पीड से उस लाइट सर्किल की तरफ शूट हो जाते हैं और तभी हमें बैंग 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 का साउंड सुनाई देते हैं, क्योंकि ये जो सभी लोग आगे बढ़ रहे थे तुरंत ही उस लाइट सर्किल से टकरा गए थे। और सभी को स्लाइड सर्कल के अंदर एंटर करते हुए देख जो जियाविन होता है वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। और अभी जो जियाविन की आंखें होती है उसमें एक अलग ही लेवल की चमक आ चुकी थी। जियान अपने मन ही मन में कहता है कि प्योर फेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम में इस दिन का काफी टाइम से वेट कर रहा था और आज फाइनली वो दिन आ चुका है। और लोगों को किसी मधुमक्खियों के झुंड की तरह फ्रीलाम के अंदर एंटर करते हुए देख जो यूनर होती है वो अपने सर को सियान की तरफ घुमाती है। यूनर कहती है कि बिग बदन आपके ग्रुप में जिसके भी स्ट्रेंथ वेंशन क्लास से नीचे वो इस डेमोनिक फिल्म फ्रेम के अंदर एंटर नहीं कर सकते और वैसे भी इस प्योर एफिन डेमोनिक लोटस फिल्म को सबड़ करने में लोगों के ज्यादा नंबर काम नहीं आने वाले। यूनर के इन शब्दों को सुनकर जियान अपने सर को हिलाता है और भले ही इसके साथ में इस तरह सारे लोग टॉप टीआर के एक्सपर्ट बोले जा सकते हैं, लेकिन अभी ये लोग रेलम से बाहर ही खड़े हुए हैं। तभी इन लोगों के पसीने छूट रहे हैं और इनमें से कईयों को तो इस पावरफुल टेम्परेचर का विरोध करने के लिए अपनी जीवों को भी सर्कुलेट करना पड़ रहा था। और इसी वजह से अगर ये लोग फालतू में इस डिमोनिक फ्लेम रेलम के अंदर चले जाते हैं तो फिर इनके जिंदा वापस आने के चांसेस बहुत ही कम है। खैर तभी जो मास्टर याला होते हैं वो पीछे मुड़ के अपने साथ आए लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग वापस जाके एलांस को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। और जब मास्टर या केस होल्डर को ये सभी लोग सुनते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि इनकी छाती के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर हटा दिया गया हो। खैर ये सभी लोग भी बेवकूफ नहीं होते, तुरंत रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने सर को हिलाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग अपनी फुल स्पीड में पीछे की तरफ चले जाते हैं। और भले ये लोग डेमोनिक फ्लेम रीलम के अंदर एंटर ना कर पाने की वजह से स्कफ डेमोनिक लोड फिल्म को ना देख पाए, लेकिन इन सब लोगों को अपनी जान प्यारी होती है। इन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर ये अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ उस डेंजरस डेमोनिक फ्लेम रीलम के अंदर जाते हैं तो फिर इनके बचने के चांसेस ना के बराबर होंगे। मैं भी दूर खड़ा हुआ जो होजवान होता है वो अपने दोनों हाथों कप करते हुए कहता है कि ब्रदर जियावन चलो हम लोग पहले इसके अंदर एंटर करते हैं। और ये कहते हैं वो होजवान भी अपने एल्डर होया के साथ उस क्रीम लाइट सर्कल के अंदर चला जाता है। और इन सभी एंशिएंट क्लैंस के लोगों को भी डेमोनिक फ्लेम रेलम के अंदर एंटर करते हुए देख जो जियाविन होते हैं वो काफी बेचैनी फील करता है। तभी जियाविन अपने 10 यांगलियों को प्रेस करते हुए कहता है कि चलो अब हमें भी मूव करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अभी यूनर के चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो काफी सीरियस होते हैं। इसी वजह से वो जियोन से कहती है कि बिग बद जियान ये प्यूरफिंग डेमोनिक लूडस फ्लेम किसी भी इंसान के अंदर के इमोशंस को अपने डेमोनिक फ्लेम सोर्स के रूप में यूज कर सकती है। और इसी वजह से जैसे ही ये प्यूरिफिंग डेमोनिक लूड फ्लेम किसी की बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो उसके सोल को भी तबाह कर डालेगी। उसके सोल का नाम नमो निशान भी नहीं बचने वाला। और इसी वजह से इस डेमोनिक फ्लेम रीलम के अंदर एंट्री करने के बाद आपको कुछ भी क्यों ना दिखाई दे, आपको अपने इमोशंस को इस तरह से काम करके रखना होगा जिससे कि आपको कोई भी खुशी और गम महसूस ना हो। क्योंकि अगर आप डेमोनिक फ्लेम रीलम के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो फिर वो फिल्म आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। और जब यूनर के मुंह से इस जानकारी को मास्टर यवलो और जियोनिन सुनते हैं तो दोनों के चेहरे के आभाव तुरंत ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये पैराफिंग डेमोनिक लोडस फिल्म कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। और भले ही दोनों गुरु और चिल एल्केमिस्ट हो, लेकिन इन दोनों को भी इन सब बातों के बारे में कद्दू कुछ पता नहीं होता। और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो पैराफिंग डेमोनिक लोडस फिल्म किसी भी इंसान के इमोशंस को एक सीड की तरह यूज कर सकती है। और शायद से इस मिस्टिस मेथड की वजह से ही डेमोनिक फ्लैसी टेरिफाइंग रेपुटेशन बनी है। खैर तभी जो जियान होता है वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, आप सभी लोगों को काफी केयरफुल रहना होगा। और इतना कहने के बाद जियान अपने एक हाथ को मूव करता है और तुरंत ही आगे की तरफ शूट हो जाता है। और अभी जो जियान था वो लाइटनिंग स्पीड से स्क्रीन लाइट सर्किल की तरफ बढ़ रहा था। और जियान को सबसे आगे जाते हुए देख यूनर और बाकी सभी लोग तुरंत ही उसे फॉलो करने लगते हैं। जैसे ही जियान उस लाइट सर्किल के पास पहुंचता है तो तुरंत ही उसके बॉडी की जो सारी स्किन होती है वो काफी ड्राई हो जाती है
और जियान को उस लाइट सर्किल को पार करने में कोई परेशानी नहीं होती है। वो पलक झपकते ही इसके अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन एक पल के लिए इतनी खतरनाक लाइट की वजह से जियान की जो आंखें होती है वो एकदम चकाचौंध हो जाती है। तभी जियान देखता है कि उसके आसपास का जो स्पेस है वो पूरी तरह से बदल चुका है। और जब जियान इस ट्रांसफॉर्म हो चुके स्पेस को देखता है तो जियान को ये किसी कलर की तरह लगता है। यार तभी जो जियाविन होता है वो अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाते हैं और वो देखता है कि वो भी एक मिस्ट्री स्पेस के अंदर है। और अभी इस मिस्ट्री स्पेस के अंदर क्रीम वाइट लाइट चारों तरफ फैली होती है। और चारों तरफ देखने के बाद जियाविन कहता है कि इस जगह का एक खतरनाक टेम्परेचर है। यहाँ तक कि अभी जियान, जिसने कि 5 तरह की हैवी फ्लेम्स को स्वेलो करके रखा था, उसे भी इस जगह पे गर्मी लग रही होती है। और ये जो अभी टेरेफेन लेवल का टेम्परेचर बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से जियान को भी गर्मी फील हो रही होती है, ये उस क्रीम वाइट लाइट से बाहर आ रहा होता है। तभी जियान के दिमाग में एक विचार अपीयर होता है और उसकी बॉडी की सारी से हैवल फ्लेम्स सर्कुलेट होके उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। और ऐसा होने के बाद ही जियान का ब्लड, जो कि अभी खोलने लगा था, वो शांत हो जाता है। और अपने आसपास के सराउंडिंग को देख के जिनकी बॉय सिकुड़ जाती है, जियान ये कहता है कि क्या यही वो प्लेस है जहां पे उस डमोरिक लोडसम को सील किया गया था और यूनर और बाकी सभी ये लोग कहाँ गए, और जन को भी 6 से याद होता है। फिर जब वो इस डिमोनिक फ्लेम व्हीलम के अंदर एंटर कर रहा था तो उसके ठीक पीछे यूनर की टोली थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जग को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो लोग हवा में गायब हो गए हो। यार अभी जो जियान होता है वो शांति से इस मिस्ट्री से स्पेस के अंदर खड़ा होता है। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो स्क्रीन वाइड लाइट को टच भी करे। और भले ही ये फ्लेम प्योर फिंग डेमोनिक लोडस फ्लेम की रियल बॉडी ना हो, लेकिन इन्हें भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और ऊपर से ये जो पूरा का पूरा स्पेस होता है ये मिस्ट्रीज और डेंजर से भरा हुआ था। और यह जो शांति यहाँ पे फैली हुई थी, इसके अंदर एक मर्डर सेंटेंस छुपा हुआ था। और इसी वजह से यहाँ पे जितना हो सके उतना केयरफुल रहना ही अच्छा होगा। प्यार तभी जियान अपने चारों तरफ देखने के बाद कहता है कि मुझे पहले इस जगह से निकलना होगा। और इतना कहने के बाद जैन अपने पैरों को खाली स्पेस पर रखते हैं और तुरंत ही आगे की तरफ शूट हो जाता है, क्योंकि ये जो जगह होती है ये उसे काफी अनईजी फील करवा रही होती है। इसी वजह से उसे बाकी लोगों को ढूंढना होगा। और अब इस आग का समुंदर जैसे स्पेस के अंदर जेवन की जो बॉडी होती है वो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही होती है। और भले ही अभी 7 की बॉडी को उसकी फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन इस जगह के हाई टेम्परेचर की वजह से जियोन को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर कहीं नीरल छुपाई जा रही हो। और इसी स्पेस के अंदर की जो एयर होते हैं वो भी एक स्टीम की तरह थी और ये जगह एकदम सुनसान होती है। खैर अभी जियान को आगे बढ़ते बढ़ते तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी जियान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था तो उसके चेहरे के आभव और भी गंदे होते जा रहे थे, क्योंकि जियाविन को इस ट्रेवलिंग के दौरान उसे इसा के समुंदर का कोई बयान नहीं दिखाई दे रहा होता। और ऊपर से जियान को इस दौरान इस जगह पे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। इसी वजह से ऐसा लगता है जैसे कि फिल्म समुंदर का कोई भी अंत ना हो। और इसी रीजन की वजह से जियोनिन की भैंस से गुड़ जाती है। और अभी जियान के चेहरे पे एक गहरी सोच से भरी और अगले एक्सप्रेशंस मौजूद होते हैं। जियान कहता है कि आखिरकार ये स्पेस कितना बड़ा है, और क्या जब हम लोगों ने श्रीलंकन के अंदर एंटर किया तो हमें अलग अलग जगह फेंक दिया गया, लेकिन जब मैं एंटर कर रहा था तो तब मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ। और जब जियाविन ये सब सोच के अपने दिमाग का दही कर रहा होता है, तभी सामने से एक सॉफ्ट सी आवाज उसके कानों में जाती है। और इस आवाज सुनते ही जियान की पूरी बॉडी में खुशी फैल जाती है। वो तुरंत देम जगह से मूव होकर एक की तरफ शूट हो जाता है। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि जैसे जन थोड़ा आगे बढ़ता है वो अचानक से रुक जाता है। और अभी के टाइम पे जियन से थोड़ी दूरी पे 3 ह्यूमन फिगर खड़े होते हैं। और इन तीनों की खतरनाक आंखें, जो कि अभी जियान को ही देख रही होती है, उनमें वो पास से भरे हाव भाव मौजूद होते हैं। और इन तीनों को देखने के बाद जियोन कहता है होल ऑफ सोल का चीफ होल ऑफ सोल का ग्रुप ही होता है। और ये तो जियान के लिए भी अनेक्स होता है कि ये तीनों यहाँ पे अपीयर होंगे। और ऊपर से अभी इन तीनों के अपीयरेंस को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये तीनों जियान का ही वेट कर रहे थे
यार इन तीनों को काफी टाइम तक देखने के बाद जिन कहता है कि आखिरकार तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इतना कहने के बाद जियांग की बॉडी की जो दुई होती है वो धीरे धीरे करके सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। जियांग के शब्दों को सुन के वॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है कि बस कुछ नहीं, हम तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हैं। और जैसे ही होल ऑफ सोल का चीफ ये कहता है, तुरंत उसके हाथ में से ब्लैक फोक बाहर आने लगती है। और ये जो ब्लैक फोक थी तुरंत ही एक ह्यूमन फियर को क्रिएट करने लगी थी। और जब जियावन इस ह्यूमन फियर को देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई 440 वोल्ट का झटका दे दिया गया हो। जियान कहता है फादर, और अभी होल ऑफ सोल के चीफ ने जिस बंदे को बाहर निकाला था वो साओजेंग होते हैं। लेकिन अभी जो साओजेंग होते हैं वो स्पिरिचुअल फॉर्म में होते हैं। साओजेंग कहते हैं यनर, और जैसे ही यनर सब जियांग के कानों में जाते हैं तुरंत उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो कांप जाती है। और अभी जियांग के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस मौजूद होते हैं वो डिसब्रेव से भरे हुए थे। और जियांग के चेहरे के ऐसे हाव भाव को देख के उस होल ऑफ सोल के चीफ के चेहरे पे एक इविल स्माइल आती है। होल ऑफ सोल का चीफ कहता है कि जियान, हमारे होल ऑफ सोल का विरोध करने का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, और वो होता है पूरे क्लैन का डिस्ट्रक्शन। इतना कहने के बाद जो होल का चीफ होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के साओजेंग के सर को पकड़ लेता है और कहता है, क्योंकि हम तुम्हें कैप्चर करने वाले हैं तो फिर इसके जीने की अब कोई भी वजह नहीं रह गई है। और होल ऑफ सोल के चीफ की इस बात को सुन के जियाविन की आंखें एकदम खून की तरह लाल हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, रुक जा कमीने। और जियाविन को इस तरह से चिल्लाते हुए देख वो जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो कोल्ड तरीके से हंसने लगता है और वो तुरंत ही अपने उसाद को क्लेंच कर देता है। एट द सेम टाइम ज़ुसेंग के जो सोल होते हैं उसके पर कच्चे उड़ जाते हैं, और ये जो सोल के टुकड़े होते हैं इस जगह में फैल के इसके हाई टेम्परेचर में गायब हो चुके थे। और अपने फादर के सोल को अपने सामने ही डिस्ट्रॉय होते हुए देख जन की आंखें एकदम डल हो जाती है। ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर से बताना। और मुझे पता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने पहले से कर दिया होगा। तो चलो यार इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।